तो चलिए बिना किसी देरी के सीधे मुद्दे पर आते हैं। आज के इस एक्सप्लेनर में हम मध्य प्रदेश कर्मचारी चयन मंडल की उस नई नियम पुस्तिका को डिकोड करने वाले हैं, जिसने 2026 के लिए एक बहुत बड़े भर्ती अवसर के दरवाजे खोल दिए हैं। ये कोई आम सरकारी डॉक्यूमेंट नहीं है, बल्कि पूरे 30 पन्नों का एक ऐसा खाका है जो सीधे तौर पर हमारे स्वास्थ्य क्षेत्र में जाने के इच्छुक उम्मीदवारों का भविष्य तय करने वाला है। 2026, ध्यान दीजिएगा, ये साल सिर्फ एक नंबर नहीं है। ये मध्य प्रदेश में अस्पताल सहायकों यानी हॉस्पिटल असिस्टेंट्स के लिए एक बम्पर सरकारी भर्ती की गवाही देने वाला है। सच कहूं तो ये वो मौका है जिसका राज्य भर के हजारों योग्य उम्मीदवार बड़ी बेसब्री से इंतजार कर रहे थे। अब इस 30 पन्ने के भारी भरकम डॉक्यूमेंट में उलझने के बजाय हमने इसे 5 आसान हिस्सों में बांट दिया है। कौन आवेदन कर सकता है, याद रखने वाली ज़रूरी तारीखें, एप्लीकेशन फीस, एग्जाम का पैटर्न और आखिर में परीक्षा के दिन के सख्त नियम। बस इतना ही समझना है। तो शुरुआत करते हैं हमारे पहले और सबसे अहम हिस्से से। कौन आवेदन कर सकता है, यानी इस रेस में दौड़ने के लिए बेसिक एंट्री टिकट क्या है। देखिए, उम्र का गणित यहाँ बहुत साफ है। 1 जनवरी 2026 को आधार मानकर अनारक्षित वर्ग के लिए उम्र 18 से 40 साल के बीच होनी चाहिए। लेकिन अगर बात आरक्षित वर्गों और महिलाओं की करें तो यहाँ पूरे 5 साल की जबरदस्त छूट मिल रही है। मतलब उनके लिए अधिकतम उम्र 45 साल तक है। ये तो मानना पड़ेगा कि ये छूट कई अनुभवी लोगों के लिए एक बहुत बड़ी राहत है। उम्र के अलावा 2 और शर्तें हैं जो बिल्कुल पक्की हैं। पहला, कम से कम 10वीं यानी हाई स्कूल पास होना जरूरी है, और दूसरा, मध्य प्रदेश राज्य के रोजगार कार्यालय में एक एक्टिव रजिस्ट्रेशन होना चाहिए। अगर रोजगार पंजीयन जीवित नहीं है तो समझ लीजिए फॉर्म सीधा रिजेक्ट हो जाएगा। इसलिए इसे हल्के में बिल्कुल नहीं लेना है। चलिए आगे बढ़ते हैं दूसरे हिस्से पर। कुछ ऐसी तारीखें और लॉजिस्टिक्स जिन्हें भूलने की गलती कोई नहीं कर सकता। टाइमलाइन देखिए कितनी टाइट है। एप्लीकेशन की खिड़की 7 मई को खुलेगी और सिर्फ 21 मई को बंद हो जाएगी। बहुत ही कम समय है। और फिर फाइनल परीक्षा का दिन है 24 जून। सच बताऊं तो इनमें से एक भी डेडलाइन मिस करने का सीधा मतलब है अपनी सारी मेहनत पर पानी फेर देना। हाँ, राहत की बात बस इतनी है कि अगर फॉर्म भरते वक्त कोई गड़बड़ हो जाए तो बोर्ड ने 7 मई से 26 मई तक एक करेक्शन विंडो दी है। मतलब गलती सुधारने का एक छोटा सा मौका। इससे यकीनन बेवजह की टेंशन काफी हद तक कम हो जाती है ना। अब आते हैं तीसरे सेक्शन पर, एप्लीकेशन फीस। चलिए जेब के खर्चे का भी हिसाब किताब लगा लेते हैं। फीस का स्ट्रक्चर एकदम सीधा है। अनारक्षित यानी अनरिजर्व्ड कैटेगरी के लिए बेस फीस 500 रुपये है। मध्य प्रदेश के जो मूल निवासी आरक्षित श्रेणी में आते हैं उन्हें सिर्फ 250 रुपये देने होंगे। और सबसे कमाल की बात, बैकलॉग पदों के लिए 1 रुपया भी नहीं लगेगा। फीस बिल्कुल माफ है। और ये हवाई बातें नहीं है। ऑफिशियल रूल बुक का ये हिस्सा साफ साफ कंफर्म करता है कि आरक्षित श्रेणी वाले एमपी के मूल निवासियों के लिए फीस वाकई सिर्फ 250 रुपये है। ओरिजिनल डॉक्यूमेंट देखने के बाद तो कोई डाउट ही बचता नहीं। अच्छा, यहाँ एक छोटा सा हैक भी है पैसे बचाने का। अगर एमपी ऑनलाइन कियोस्क से फॉर्म भरवाते हैं तो 60 रुपये का पोर्टल चार्ज एक्स्ट्रा लगता है। लेकिन जो लोग थोड़ा टेक सेवी है वो अपने खुद की सिटीजन लॉगिन से अप्लाई करके इस चार्ज को सीधे 20 रुपये पर ला सकते हैं। 40 रुपये की सीधी बचत। चलिए, अब फॉर्म और फीस की बातें तो हो गई। रुख करते हैं चौथे और सबसे अहम हिस्से की तरफ, परीक्षा का पैटर्न। असल जंग तो यही है। 100, यही वो जादुई आंकड़ा है जो आर पार का फैसला करेगा। पूरे एग्जाम में बस एक पेपर होगा जिसमें 100 सवाल होंगे और हर सवाल 1 नंबर का। कोई उलझन नहीं, कोई नेगेटिव मार्किंग की बात नहीं, बस सीधा 100 अंकों का खेल। अब सवाल है कि इन 100 नंबरों के लिए पढ़ना क्या है। सिलेबस बहुत ही बेसिक है। सामान्य हिंदी, सामान्य अंग्रेजी, गणित, विज्ञान और सामाजिक विज्ञान। ये 5 सब्जेक्ट्स मुख्य रूप से 10वीं के लेवल की नॉलेज टेस्ट करेंगे। इसका सीधा सा मतलब ये है कि जिसके बेसिक फंडे क्लियर हैं वो इस एग्जाम में बाजी मार ले जाएगा। अब पहुंचते हैं हमारे आखिरी सेक्शन पर, परीक्षा के दिन के नियम। इसे हल्के में मत लीजिएगा क्योंकि जरा सी लापरवाही सीधा डिस्क्वालिफिकेशन का रास्ता दिखा सकती है। एग्जाम वाले दिन पूरा फोकस 3 स्टेप्स पर होगा। पहला, सही टाइम पर रिपोर्ट करना। दूसरा, 10 मिनट के अंदर वो सारे जरूरी इंस्ट्रक्शंस पढ़ना। और तीसरा, पूरे 2 घंटे तक अपना बेस्ट देकर एग्जाम पूरा करना। टाइमिंग को लेकर रूल बुक बहुत सख्त है। जो लेट हुआ समझो उसके लिए दरवाजे हमेशा के लिए बंद। जैसे कि सुबह की शिफ्ट का ही उदाहरण ले लीजिए। रिपोर्टिंग का समय फिक्स है,
सुबह 8 बजे से 9 बजे के बीच। ठीक 9 बजे एंट्री बंद। मतलब समय की पाबंदी यहाँ कोई अच्छी आदत नहीं है, बल्कि एक सख्त नियम है जिसे हर हाल में मानना होगा। और हाँ, गेट पर तगड़ा बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन होगा, इसलिए ओरिजिनल फोटो आईडी जैसे वोटर आईडी, आधार या पैन कार्ड साथ होना मस्ट है। ये आधार भी चलेगा। साथ में एडमिट कार्ड और एक काला बॉल पॉइंट पेन रखना बिल्कुल मत भूलना। रही बात फ़ोन, स्मार्ट वॉच या कैलकुलेटर की, तो ये चीज़ें पूरी तरह से बैन हैं। इस नियम में कोई रियायत नहीं मिलने वाली। तो चलिए, सारे नियम, सिलेबस और डेडलाइन समझने के बाद अब सबसे बड़ा सवाल यही है, वो कौन सा उम्मीदवार है जो इस चुनौती को स्वीकार करने और 24 जून 2026 को हॉस्पिटल असिस्टेंट की अपनी वो पक्की सीट हासिल करने के लिए आज अभी से तैयारी में जुटने वाला है। मौका सच में बहुत शानदार है, बस ज़रूरत है तो पूरी लगन से मेहनत करने की। इस एक्सप्लेनर में हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।